बाहर जाने से पहले आपको जो बेसिक चीज़ें चाहिए वो सबसे पहले आपको पता होनी चाहिए कि हमने आउट ऑफ कंट्री जाना है, हमारे पास क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। बहुत सारे लोग यूरोप जाने के तो ख्वाहिशमंद हैं, जैसे कि उनका ड्रीम होता है कि कनाडा जाना है, हमने यूएसए जाना है, ऑस्ट्रेलिया जाना है, न्यूजीलैंड जाना है। इस तरह आप किसी भी कंट्री में जाने के ख्वाब तो देखते हैं, ड्रीम देखते हैं, अपने फ्यूचर के लिए सोचते हैं। बिल्कुल आप जाएं, अपने फ्यूचर के लिए सोचना चाहिए, अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए सोचना चाहिए। लेकिन काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जिनको पता नहीं होता कि हमारे पास क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, रिक्वायरमेंट्स क्या होनी चाहिए और हमारी एजुकेशन कितनी होनी चाहिए, हमारे पास वर्क एक्सपीरियंस कौन सा होना चाहिए और डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लगने हैं, उन कंट्रियों की वीज़ा फीस कितनी है, उन कंट्रियों की एम्बेसीज कहाँ है, क्या तरीक़ेकार है, कंसल्टेंट या एजेंट लोगों से काम करवाना है तो उनसे कैसे हमने बचना है कि वो आपको ओरिजिनल और ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट्स बताएं, रिक्वायरमेंट्स बताएं, ताकि आपको मुकम्मल पता हो। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे आप? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपकी जिंदगी में ढेरों बरकतें अता फरमाए और आपको सेहत से भरी लंबी जिंदगी अता फरमाए। इसी दुआ के साथ आज के व्लॉग का आगाज करते हैं। काफी दिन हो गए मेरा व्लॉग नहीं आया। कल का मेरा जो व्लॉग था विलेज में था, मैं कहीं गेस्ट गया हुआ था, रैंडम मैंने आपके लिए व्लॉग बनाया क्योंकि काफी सारे मुझे मैसेज आ रहे थे कि सर एम्बेसी की अपॉइंटमेंट्स क्यों नहीं मिल रही और हमारे फ्रेश पासपोर्ट के ऊपर वीजा क्यों नहीं लगता। देखें, मैंने कल की वीडियो में आपको मुकम्मल बता दिया था कि एम्बेसी की अपॉइंटमेंट्स क्यों नहीं मिलती और आपके फ्रेश पासपोर्ट के ऊपर वीजा अप्रूव जल्दी क्यों नहीं होता। उसमें कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं। अगर आपके पास बिजनेस है, कारोबार है, एजुकेशन है, वर्क एक्सपीरियंस है, तब आपके फ्रेश पासपोर्ट पर भी वीजा लग जाता है। अगर आप बिल्कुल ही फ्रेश है, एजुकेशन भी नहीं है, वर्क एक्सपीरियंस भी नहीं है, अगर आपका बिजनेस भी नहीं है, तो आपके फ्रेश पासपोर्ट पर वीजा लगना मुश्किल हो जाता है। और एम्बेसी की जो अपॉइंटमेंट्स थी मैंने आपको कल ही बता दिया था, फिर से बता देता हूँ। जो लोग मेरे चैनल पर नए आने वाले हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। एम्बेसी की अपॉइंटमेंट्स क्यों नहीं मिलती वो आपको पता है। पाकिस्तान में जो फेक बुकिंग की जाती है, बाद में सेल की जाती है, उनको पता होता है, मजबूर है। पाकिस्तान पूरे में यही हालात चल रहे हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है, हम यूरोप जाना चाहते हैं या किसी भी कंट्री में जाना चाहते हैं तो हमारे पास क्या क्या चीजें होनी चाहिए। अगर हमने विजिट वीजे पर जाना है, वर्क परमिट पर जाना है, या किसी भी कैटेगरी में जाना है, या हमने टूरिस्ट वीजा लेकर जाना है, या हमने मैरिज वीजा, या हमने इन्विटेशन लेटर के जरिए जाना है, तो हमारे पास क्या क्या चीजें होनी चाहिए। देखें, मेरे प्यारे पाकिस्तानियों को ये अवेयरनेस नहीं है, इंफॉर्मेशन नहीं है, उनको पता ही नहीं है। जो कि खास तौर नीचे वाला तबका है वो पिस रहा है, वो लूटा जा रहा है एजेंट माफिया के हाथों। कुछ अच्छे लोग हैं, मैं सभी को एजेंट नहीं कहता, एजेंट नाम ही एजेंट जिसका है। जो बुरे लोग हैं, ठीक है, इनमें अच्छे भी हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं। मैं काफी सारे लोगों को जानता हूँ, बहुत सारे कंसल्टेंट है जो ओरिजिनल वर्क करते हैं, ठीक है, टू द पॉइंट आपको रिक्वायरमेंट्स देते हैं, फालतू में आपको डराते नहीं है। इमिग्रेशन टफ नहीं है, इसको टफ बनाया गया। देखें, जो भी बंदा पाकिस्तान से बाहर जाने का ख्वाहिशमंद है उसके लिए सबसे पहले एजुकेशन लाजमी है। आपने जिस कंट्री में भी मूव करना है तो उस कंट्री में आपने जाने के लिए आपकी अपनी प्रोफाइल होनी चाहिए। प्रोफाइल के अलावा आपके पास रिक्वायरमेंट होनी चाहिए कि आपके पास एजुकेशन, वर्क एक्सपीरियंस, आपके सोशल टाइज, आपका पाकिस्तान में क्या क्या रिसोर्सेज हैं, आपकी इनकम रिसोर्सेज क्या है, बिजनेस क्या है, अगर आप सैलरी पर्सन है तो आप किस कंपनी में काम कर रहे हैं, आपकी मंथली सैलरी कितनी है। जाहिर बात है, अगर आप लाहौर से इस्लामाबाद जाते हैं, आप अपनी जेब के बजट के हिसाब से ट्रैवल करते हैं, या वीकेंड के लिए जाते हैं, किसी दोस्त को मिलने जाते हैं, किसी रिश्तेदार के पास जाते हैं, तो खाली आप विदाउट आपकी जेब में अगर पैसे ना हो, मनी ना हो, तो कैसे जाएंगे जबकि आपका बजट ही नहीं है। आपके पास जेब में 1500 है, आपका आगे वाला जो खर्चा है तकरीबन 10,000 है, तो कैसे आप मूव कर सकेंगे। इमिग्रेशन या किसी भी आउट ऑफ कंट्री में जाने के लिए एक बजट होना चाहिए, एक आपका मुकम्मल जो है बिजनेस प्लान, टूर प्लान, बैंक स्टेटमेंट। आगे वाला जो बंदा है, उस कंट्री का एम्बेसडर है जो बैठा है, वो यही चीजें देखने के लिए तो बैठा है कि आपके पाकिस्तान में कितने स्ट्रॉन्ग मामलात हैं कि आप वहां पर विजिट करने के लिए जा रहे हैं, आप वापस आएंगे भी या नहीं। उनको ये होता है कि ये वहां पर जाकर छुप जाते हैं, असाइलम कर लेते हैं, झूठ बोलते हैं, तो ये हमें यकीन दहानी दिलाएं कि ये वापस आ जाएंगे, ठीक है। इसके लिए जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो ये है। देखें, सबसे पहली रिक्वायरमेंट्स है कि पाकिस्तान में आपका स्ट्रॉन्ग बिजनेस हो। जो लोग कहते हैं जी फ्रेश पासपोर्ट, विदाउट बिजनेस, विदाउट एजुकेशन, विदाउट वर्क एक्सपीरियंस, हम जी डन बेस पर जाना चाहते हैं, ये सबसे बड़ा फ्रॉड हो रहा है पाकिस्तान में।
मेरी बात को दोबारा सुन ले, जिस बंदे के पास ये कुछ भी नहीं है, सबसे बड़ा फ्रॉड पाकिस्तान में या इंडिया में या बांग्लादेश में कोई भी कंट्री है, फ्रॉड हो रहा है कि जी आपके पास वर्क एक्सपीरियंस नहीं है, एजुकेशन नहीं है, जस्ट आपने हमें पासपोर्ट देना है और वहां पहुंचकर हमें पैसे देने हैं। आज तक वैसे सुना नहीं है कि ऐसा कुछ हुआ हो। अगर किसी की लिंक्स हो तो पॉसिबल है, लेकिन 85% ये स्कैम है, फेक है। मैं आपको बेसिक चीजें समझा देता हूं। देखें, एक डेवलप्ड कंट्री है कि आप उस कंट्री में मूव करने के लिए बैठे हैं, वो कंट्री ऑलरेडी उनकी लैंग्वेज होती है, उनका एक सिस्टम है। आप वहां पर जाएंगे, वर्क करेंगे, किस हिसाब से आप वर्क करेंगे? अगर आपका वर्क एक्सपीरियंस नहीं है, आप जलील होंगे, धक्के खाएंगे, खुआर होंगे, या आपको लैंग्वेज नहीं आती है, तो आप वहां पर कैसे सरवाइव कर पाएंगे? यूरोप में जो चलती है, हर कंट्री की अपनी अपनी लैंग्वेज है, ठीक है, फ्रेंच है, डच है, स्पेनिश है, ठीक है, लैंग्वेज है। तो इस तरह डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं, तो आपको लैंग्वेज नहीं आ गई, आप वहां पर कैसे खुद को एडजस्ट कर पाएंगे? इसी तरह आप यूएसए में चले जाएं, वहां के लिए आपको इंग्लिश अच्छी आनी चाहिए। तो इसी तरह आप सऊदी अरब में जाते हैं, तो आप लेबर में तो काम कर सकते हैं, लेकिन विदाउट लैंग्वेज आप किसी भी तरीके से वहां कामयाब नहीं हो सकते। आप नीचे वाले तबके में तो काम कर सकते हैं, लेकिन लैंग्वेज ना होने की सूरत में आप तरक्की नहीं कर पाएंगे। आप लैंग्वेज ना होने की सूरत में सिर्फ लेबर या छोटी मोटी पोस्ट पर काम कर सकते हैं। देखिए, फर्स्ट प्रायोरिटी जो है इंटरनेशनल लैंग्वेज इंग्लिश, उसके बाद आप उस कंट्री की लैंग्वेज सीख लें, बहुत अच्छा होगा, ठीक है। एजुकेशन जरूरी है, वर्क एक्सपीरियंस जरूरी है, तब आप किसी भी कंट्री मूव कर सकते हैं। इसमें आपके तकरीबन 85% चांस होते हैं वीजा अप्रूव्ड होने के। आपके सोशल टाइज, आपका कारोबार, आपका वर्क एक्सपीरियंस, ये सारी चीजें होती हैं। इन चीजों को अगर आप साथ लेकर आप एम्बेसी में आप अपना केस फाइल करेंगे या आप अपनी फाइल लेकर जाएंगे, तो 100% में से 85% आपका वीजा अप्रूव्ड होगा, जब आप उनकी रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक मुकम्मल पूरा उतरते हैं। तो मेरे भाई, इन चीजों को समझे, सीरियस हो जाएं, शॉर्टकट मत ढूंढा करें, इसलिए आप लोग जलील होते हो। आप लोग कहते हो जो आप लोगों को सीधी बात बताता है वो आप लोगों को जहर लगता है। हर चीज पे शॉर्टकट नहीं होता। ये नहीं है कि आपके पास एक्सपीरियंस भी नहीं है, एजुकेशन भी नहीं है, ठीक है, आपके सोशल टाइज भी नहीं है, आपकी बैंक स्टेटमेंट भी नहीं है, आपके अकाउंट में पैसे भी नहीं पड़े, आप बाहर जाने के ख्वाब देख रहे हैं। बाहर वाले आपको तब वेलकम करते हैं अगर आपका स्टेटस अच्छा होगा। तो इंशाल्लाह इसी तरह उम्मीद करता हूँ मुकम्मल वीडियो की आपको समझ लग गई होगी। आप इस तरह अपनी मुकम्मल फाइल बनाकर आउट ऑफ कंट्री मूव कर सकते हैं। अगर आपके पास ये चीजें होंगी तो इसके बाद जस्ट आपको वीजा फीस पे करनी पड़ेगी, और कोई भी पैसे नहीं है, ना लाखों ना करोड़ों। ये जो अनएजुकेटेड पीपल है ना, जिनको किसी भी चीज की नॉलेज नहीं है, इंफॉर्मेशन नहीं है, वो लोग इस तरह के क्वेश्चन करते हैं, जी हमारा भाई तो इतने लाख लेकर गया है, हमारा भाई इतने लाख देकर गया है, हमारा कजन इतने लाख देकर गया है, आप कैसे बोल रहे हैं कि वीजा फीस होती है? देखिए, जब आपके पास नॉलेज ही नहीं है, इंफॉर्मेशन नहीं है, तो आप जिस किस्म के मर्जी क्वेश्चन करते रहें। जब आपको तालीम ही नहीं है, इल्म ही नहीं है, तो ये चीजें होती हैं। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको मुकम्मल पसंद आई होगी। तो इंशाल्लाह इसी तरह आप अप्लाई करके जा सकते हैं। आज के लिए इतना ही, इजाजत चाहता हूँ, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।